फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो एक रियल घटना से रिलेटेड है। उत्तरांचल में एक परिवार की 3 लड़कियाँ रहती हैं। उसके घर में ये नियम रहता है कि जिस घर में बेटी दे एक ही लड़के से सारी बेटी का शादी करना है, और लड़का का भी जो जहाँ पे शादी होता है वहाँ पे सगी बहन अगर एक हो तो एक से, 2 हो 3 हो उससे ही शादी करना होता था। तो उसकी माँ मर गई रहती है और 3 बहन रहती है। उसमें की एक बहन बहुत अच्छी रहती है, बीच वाली भी बहन अच्छी ही रहती है, उतना वो भी लड़ाई नहीं करती, लेकिन बड़ी वाली बहन बहुत बदमाश रहती है। और एक लड़का रहता है, उसकी एक बहन रहती है जिसकी दहेज के चक्कर में शादी नहीं होती रहता है, और उसका थोड़ा गरीब टाइप परिवार रहता है, और लड़की अमीर रहती है। वहाँ पे शादी के लिए रिश्ता लेके उसके पिता आते हैं और बोलते हैं कि मेरी घर में आप अपने बेटे की शादी कर लीजिए और मैं आपको दहेज दे रही हूँ, उससे आप अपनी बेटी की शादी कर लीजिएगा और आपको पैसा की कोई कमी नहीं होगा। ऐसे करके रिश्ते तय करके चले जाते हैं, और लड़के की माँ मना करती है फर्स्ट में कि नहीं, मैं अपनी बेटी को दहेज देकर शादी करूँगी, दहेज के चक्कर में शादी नहीं हो रहा है, ये सही है, लेकिन मैं किसी और से दहेज नहीं लूँगी। पहले उसकी माँ वैसे ही बोलती है, लेकिन ज़बरदस्ती बेटी वाला दहेज दे के चला जाता है। जब लड़का शादी करने जाता है बाराती लेके, तो वहाँ 3 लड़कियाँ को ले आता है। अब बोलता है ये आपकी बड़ी बहू, ये आपकी छोटी बहू और ये आपकी बिचली बहू, ऐसे करके बोलता है। तो बोलता है ये सब क्या है कि एक लड़की से किसी से शादी होगा? तो बोलता है नहीं, मेरे यहाँ का प्रथा है। और फिर 5 लाख रुपये, 5 लाख पहले दिया रहता है, 5 लाख रुपये फिर दे देता है। बोलता है कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर शादी होके आती है, सभी बहनें अपने अपने में लड़ाई करती है, बोलती है पहले मेरे कमरे में आएगा, पहले मेरे ऐसे ये सब बात लेके बहुत लड़ाई करती है। नाश्ता भी बनाती है तो तीनों के तीनों नाश्ता बनाती है अपने हस्बैंड के लिए, और बोलती है पहले मेरा खाना खाइए, पहले मेरा खाना खाइए। ऐसे करके उसमें खाना भी बहुत बन जाता है और पूरे खाने में बर्बाद होते हैं। तो इसलिए सास डांटती है, बोलती है कि घर में तंगी चल रहे हैं, प्लीज़ इतने इतने खाना मत बनाओ। ये सब चीज़ उसकी बड़ी बहू को अच्छा नहीं लगता। इतने में थोड़े ही दिन बाद छोटी बहू प्रेग्नेंट रहती है, तो उससे उल्टी ये सब चीज़ होता है। तो उसके बाद वो घर में जाती है तो उसके पीछे पीछे दोनों बहन सुनती है और बोलती है कि एक खाना भी घर में ही खाती है। तो घर में सुनती है कि ये सब बताती रहते हैं कि हम मिर्गी आने का नाटक करता है, कि हम लोगों के पास जब भी जाता है तो मिर्गी आने का नाटक करता है। ऐसा करके ये बोलते रहता है, बस वो सुन लेती है। बड़ी बहन कहती है कि जब ये मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं इसे ज़िंदा ही नहीं रहने दूँगी। और छोटी बहन को ये सब अपने बहन को नहीं मारना चाहती है, तो अपने बहन को न मार के एक दिन सभी छत पे जाकर पतंग उड़ाते रहते हैं, पतंग उड़ाते रहते हैं। बस एक बड़ी वाली बहन पतंग उड़ाते उड़ाते अपने हस्बैंड का गला काट देती है, जो मंझा होता है उससे गला काट देती है, और वहीं पे गिर जाता है उसके हस्बैंड और वहीं पे मर जाता है। सब वहाँ पे देखने लगती है और सब चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। उतने में उसकी बहन छत पे जाकर देखती है कि आखिर मंझा आया कहाँ से और गला कैसे कटा। जाके देखती है तो ऊपर देखती है कि उसकी बड़ी वाली भाभी रहती है। बोलती है कि आपने मेरे भाई को मार डाला। तो बोलती है कि हाँ, मैंने सुना था आपका भाई हम लोग के पास जाता था तो नाटक करता था सोने के समय मिर्गी आने का, उससे कोई मिर्गी वर्गी नहीं आता था, और इसलिए और छोटी वाली के साथ ही वो रहना चाहता था, इसलिए हमने उसे जानबूझकर उसके गला काट दिए कि जिससे कि जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं। वैसे करके बोलती है। उतने में उसकी ननद क्या करती है, पुलिस को कॉल करके बुला देती है और पुलिस उसे आते हैं और उसे गिरफ़्तार कर लेते हैं। 2 बहन घर पे रहती है, उसे एक पुलिस गिरफ़्तार करके, और उससे पुलिस बोलती है कि, तो बोलते हैं कि हम लोग के ऐसे ऐसे प्रथा, तब पुलिस बोलता है ये घटिया प्रथा अभी तक कौन मानता है सब चीज़ को, और बोलता है चलो अब तुम सलाखों के पीछे जब सड़ोगे उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा। और पुलिस उसे जेल में लेकर चले जाते हैं और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और वो जेल में रहते हैं। और ये दोनों बहन
घर में रहती हैं और उस लड़का, रोहित नाम का लड़का था, उसे मार देती है और लड़का मर जाता है। तो इस तीनों बहन के चक्कर में, गरीबी के हालात के चक्कर में वो ये लड़का पिसता है और बेकसूर होते हुए भी लड़का को मार दिया जाता है। तो आप लोग भी इस तरह के प्रथा से बच के रहे और ऐसी घटिया सोच नहीं रखे। और ऐसी ही घटना आप लोग से, सच्ची कहानी मैं आगे भी वीडियो डालती रहूँगी। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्लीज़ हमको सपोर्ट करिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहेगा और मैं आगे भी वीडियो डालती रहूँगी।